अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेकिन जिस तरह अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात कही है, एक ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें यही नहीं पता पहले तो कि तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान पहले तीर्थंकर थे या 24वें तीर्थंकर थे। उनकी एक वीडियो आज साथ में वायरल हो रही है, वो कह रही है पता नहीं पहले थे, पता नहीं 24वें थे। वो कंफ्यूज हैं और जिस विषय के बारे में या जिस धर्म के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, वहाँ अच्छे बुद्धिजीवी लोगों से, हमने संतों से, आचार्यों से सुना है कि अगर किसी विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, ज्ञान करके तब बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी बोल दें। आपने जिन दिगंबर संत के बारे में आज जो शब्द प्रयोग किए हैं, जैसा कि अभी निपुण भाई बता रहे थे, आप जिन कृष्ण भगवान जी की कथावाचक हैं, उन्हीं कृष्ण भगवान के चाचा के लड़के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान उसी वंश से हुए थे जिनकी आप कथा को वाच रहे हैं। गिरनार जी के नाम से जिनका आज तीर्थ स्थल गिरनार पर्वत जूनागढ़ के अंदर है, आप वहीं से शिक्षा ले लेते, वहीं से जानकारी कर लेते। दिगंबर संत, मैं ये नहीं कहता कि कोई दूसरी परंपरा का संत 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के अपनी कथा कराता है। मैं ये भी नहीं कहता कि 56 भोग संतों को आज के समय में कुछ इस तरह के कथावाचक और दिगंबर संत जो सर्दी गर्मी बरसात में तपस्यारत रहते हो, 24 घंटे तपस्यारत रहते हो और भोजन भी गिनतियाँ करते हो, ऐसे अपने आप को तपाने वाले और श्रावकों को, क्षेत्र को, जनता को, आम आदमी को धर्म का रास्ता दिखाने वाले, वो असली संत हैं। ऐसे संत पर उंगली उठाना बहुत निंदनीय है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आज जैन समाज पूरी तरह नाराज है, आक्रोशित है, गुस्से में है। जैन संत तो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने इस बात को नोटिस भी नहीं लिया होगा और ना उनकी ऐसी कोई अपेक्षा होती कि आप उनसे माफ़ी मांगें। लेकिन समाज के लोग जो जैन संतों में, जैन धर्म में आस्था रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज हैं और आक्रोशित हैं। आपको 2 काम करने चाहिए। पहले तो आप माफ़ी मांगें और फिर आप जैन धर्म के बारे में जानकारी हासिल करें, और फिर अगर आप में क्षमता है तो कम से कम एक वर्ष किसी दिगंबर साधु के साथ, दिगंबर संत के साथ, अगर वो आपको स्वीकार कर ले, दिगंबर संत के साथ एक बार जैन संत की चर्या को 1 वर्ष के लिए सिर्फ जी कर देखें। ये जो होठों की और गालों की लाली है, इसका पता नहीं चलना का। हमारे बीच जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव जैन जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो, और जिस मुद्दे के लिए आप मेरे पास आए हैं, जो मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा है कि आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ शब्द ऐसे कहे जिनसे जैन समाज की, जैन संतों की तो खैर भावनाएं आहत नहीं होती क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन जैन समाज की भावनाएं जरूर उन शब्दों से आहत हुई थी, क्योंकि जैन समाज की ये एक गुरु प्रधान समाज है। आचार्यों को, संतों को में आस्था रखता है, उनकी तपस्या में आस्था रखता है, उनके शब्दों में आस्था रखता है। जिन जैन समाज का कोई भी एक बच्चा जब पैदा होता है और जब तक उसका देवलोक गमन हो, उस पूरे जीवन भर उसकी आस्था गुरुओं में, संतों में रहती है। और उन संतों के लिए जब इस तरह की टिप्पणी कर दी जाए तो स्वाभाविक सी बात है, उसका आक्रोश होगा, उसके प्रति नाराजगी भी होगी। और जरूर जैन समाज ये चाहता था और चाहेगा भी आगे भी कि लोग, संत, आचार्य, कथावाचक कोई भी हों, वो जैन धर्म को समझे, जैन संतों की चर्या को समझे, जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को समझे और उन चीज़ों को समझ के फिर उसके संबंध में अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दें। वो ज़्यादा सुखद लगेगा, बजाय इसके कि अगर आपको जानकारी नहीं है और आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कोई टिप्पणी कर दें तो वो कहीं ना कहीं कष्टकारी कई बार हो जाती है। आज जो हुआ, मैंने भी सुना, अनिरुद्धाचार्य जी का आज का जो लाइव चल रहा था कार्यक्रम, मैंने वो कार्यक्रम भी देखा। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने कथा वाचन के दौरान बहुत बातों का जिक्र किया, बहुत से अवतारों का जो मान्यता सनातन की हैं उन मान्यताओं का भी जिक्र किया। उन मान्यताओं में तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही उन्होंने बहुत से आचार्यों और संतों का भी जिक्र किया। जिन आचार्य संतों का उन्होंने जिक्र किया, जो सनातन आचार्य संत हैं, हम सभी लोग उनमें आस्था भी रखते हैं, उन सभी में भी हमारी आस्था है, हम सभी उनका सम्मान भी करते हैं। और कोई इतिहास नहीं है कि उन संतों की तरफ कभी भी किसी जैन धर्म के साधु संत ने या किसी जैन धर्मावलंबी ने कोई टिप्पणी करने का प्रयास भी किया हो। हम सभी उनका आदर करते हैं और वो तमाम संत भी, वो लोग भी इतने महान संत हैं, इतने तपस्वी साधु संत हैं कि उनकी तरफ से भी हमेशा ज्ञान की वर्षा हुई है। कभी भी उन्होंने जैन संत या जैन व्यक्ति के प्रति या जैन धर्मावलंबियों के प्रति कोई इस तरह की बात उनकी तरफ से भी कभी सामने नहीं आई। आज ये इस तरह की एक टिप्पणी जो आई थी, जैन समाज ने अपना आक्रोश, अपना रोष व्यक्त किया। अनिरुद्धाचार्य जी ने उस अपनी गलती को समझा, पहचाना, जाना और समय रहते और जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को सम्मान रखते हुए उन्होंने जैन संतों से क्षमा याचना की। हम उनका बहुत बहुत उस क्षमा याचना का बहुत स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत साधुवाद देते हैं। और जैन धर्मावलंबी तो वो लोग हैं जो क्षमा को भी एक पर्व के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं।
और चूंकि जैन समाज में बहुत रोष था और बहुत से चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जैन समाज के लोगों की भी बात गई, मैं अपनी ओर से भी और तमाम साथियों की ओर से भी मन वचन काया से अगर कोई कष्ट हमारी तरफ से अनिरुद्ध आचार्य जी को पहुंचा हो तो उनसे मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूं। और आग्रह यही करूंगा सभी से कि जैन धर्म को जाने, जैन संतों की चर्या को जाने और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।